अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर लेक्चर अब्दुल अजीम जी। बेटा, आज हम मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का आखिरी टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, आखिरी लर्निंग आउटकम कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हम मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे बात करेंगे। और ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कोई एक आधा पूछ सकता है। ठीक है जी। तो लर्निंग आउटकम स्टेटमेंट हमारी ई है। अगर हम स्टेटमेंट पढ़ें तो वो कह रहा है डिस्क्राइब द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल। तो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ये आपको साफ सी बात है क्रैमिंग करने पड़ेंगे। आल्दो जो हम प्रिंसिपल पढ़ कर आए हैं ये उन्हीं से निकले हुए हैं। तो आते हैं जी, सबसे पहले मार्जिनल कॉस्टिंग के क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला एडवांटेज ये है कि इसको आसान है यूज़ करना, क्योंकि इसमें फ़िक्स कॉस्ट की टोटल अमाउंट होती है, उसको पर यूनिट पे कन्वर्ट करना या ओएआर की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरी बात ये है कि ये ज़्यादातर सूटेबल है जब इदारे ने डिसीजन मेकिंग करनी हो, तो डिसीजन मेकिंग के लिए इसकी बड़ी यूटिलिटी है। तीसरे नंबर पर इसका एडवांटेज ये है कि आपका ना कोई अंडर एब्जॉर्ब आएगा ना ओवर एब्जॉर्ब आएगा। अंडर ओवर एब्जॉर्ब की इसमें प्रॉब्लम ही नहीं है। चौथा ये है कि डिफरेंट सेल लेवल पर आपका जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है वो सेम रहता है, लेकिन जितना ज़्यादा वॉल्यूम हम बेचते जाते हैं उतना हमारा कंट्रीब्यूशन बढ़ता जाता है और टोटल कंट्रीब्यूशन निकालना आसान होता है। वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। पर यूनिट कंट्रीब्यूशन अगर आपके पास हो तो आप मल्टीप्लाई करके टोटल कंट्रीब्यूशन बड़े आराम से निकाल सकते हैं। और जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इदारा कमाना चाह रहा है इदारे को, उतना वॉल्यूम ज़्यादा बेचना पड़ेगा। पांचवा इसका एडवांटेज ये है कि इसमें किसी किस्म का कोई ओएआर की ज़रूरत आपको नहीं है। सारी की सारी फिक्स कॉस्ट जो भी एक महीने में या एक साल में होती है वो पीरियड कॉस्ट के तौर पे रिकॉर्ड कर ली जाती है। तो मेरे हिसाब से ये एडवांटेज पहले हो सकता था और ये ओवर एब्जॉर्प्शन वाला बाद में है। तो 5 एडवांटेजेस उसने बताया है। सबसे पहले मार्जिनल कॉस्टिंग सिंपल है, आसानी से समझ आ जाती है और कैलकुलेशन आसान है। दूसरे नंबर पर आपको इसमें फिक्स कॉस्ट का ओएआर निकालने की ज़रूरत नहीं है, सारी फिक्स कॉस्ट आप उसी पीरियड में चार्ज करेंगे। इसकी वजह से फिक्स कॉस्ट का अंडर या ओवर एब्जॉर्ब नहीं आएगा। डिसीजन मेकिंग में ये आपको काफ़ी फ़ायदा देगी। उसके अलावा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो हर लेवल ऑफ आउटपुट पे सेम रहता है, टोटल कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम के साथ चेंज होता है। तो अगर इदारा ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कमाना चाह रहा है तो फिर उसको ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम बेचना पड़ेगा। ये रिलेशनशिप बहुत क्रिस्टल क्लियर है और इदारे की प्लानिंग को आसान बना देता है। एक्चुअली ये मतलब है। प्रॉब्लम इसके साथ क्या है कि इसके प्रॉफिट को एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के प्रॉफिट के साथ रिकंसाइल कर करके आपको देखना पड़ता है, क्योंकि आम रिपोर्टिंग में जो प्रॉफिट चलता है वो एब्जॉर्प्शन वाला है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट को हमें बार बार एब्जॉर्प्शन से रिकंसाइल करना पड़ता है। उसके अलावा जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है IS2, जो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन का स्टैंडर्ड है, वो मार्जिनल कॉस्टिंग को कबूल नहीं करता। वो कहता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग चलेगी, मार्जिनल के मुताबिक इन्वेंट्री को वैल्यू नहीं करना चाहिए। यानी जो रिपोर्टिंग वाले लोग हैं, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है या बॉडी है, वो भी एब्जॉर्प्शन की सपोर्टर है, मार्जिनल की नहीं। उसके अलावा प्रोडक्शन कॉस्ट में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड होती है, फिक्स कॉस्ट इंक्लूड नहीं होती। तो आपकी जो प्रोडक्ट कॉस्ट है उसमें एक कॉस्ट जो प्रोडक्ट को बनाने के लिए फैक्ट्री में हो रही है वो शामिल नहीं कर रहे। तो कई लोगों का एतराज़ है कि आपकी जो इन्वेंट्री की कॉस्ट है या आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो अंडर स्टेटेड होती है मार्जिनल में। ये ट्रू पिक्चर नहीं दे रही है आपके बिजनेस की फैक्ट्री कॉस्ट की। अच्छा, एब्जॉर्प्शन के क्या फ़ायदे हैं उसके ऑपोजिट याद कर लें। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग IS2 के मुताबिक रिकमेंडेड है, तो ये दुनिया में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये उसको फॉलो करती है। उसके बाद इससे हमारे लिए कॉस्ट को कंट्रोल करना आसान है, क्योंकि अंडर एब्जॉर्ब अगर आ रहा है तो इसका मतलब है हमारे खर्चे हमारी लिमिट से ज़्यादा हो गए हैं, हमने उतने खर्चे रिकवर नहीं किए जितने एक्चुअल ज़्यादा हैं। ओवर एब्जॉर्ब है, इसका मतलब है हमने एक्सपेंसेस को कंट्रोल में रखा है और कस्टमर से ज़्यादा पैसे रिकवर कर लिए हैं। उसके बाद एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है, इसमें हम इन्वेंट्री को कंप्लीट कॉस्ट लेकर वैल्यू करते हैं, तो ये बेहतर हमारी कॉस्ट की एस्टिमेशन है और प्रॉफिटेबिलिटी की बेहतर एस्टिमेशन प्रोवाइड करती है। अच्छा, प्रॉब्लम इसके साथ क्या है कि आपको बार बार अंडर ओवर एब्जॉर्ब निकालना पड़ता है और ये वेरिएंस आपको डिटरमिन करने में ये प्रॉब्लम आती है
कि ये वेरिएंस क्यों आ रहा है, कब आ रहा है, और कई दफ़ा ज़्यादा आता है तो ये रिपोर्ट करना पड़ता है। उसके अलावा इसका डिसीजन मेकिंग में कोई यूज़ नहीं है, यानी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फ्लॉप है व्हेन यू आर यूजिंग इट फॉर डिसीजन मेकिंग। तो बार बार अंडर ओवर निकालना इसका प्रॉब्लम है। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि ये डिसीजन मेकिंग में प्रॉपरली यूज़ नहीं होती या उसके लिए सूटेबल नहीं है। तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए आ सकता है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ नहीं है। अच्छा, इसके बाद आते हैं, ये ऑब्जेक्टिव टाइप एक क्वेश्चन है स्टडी हब से, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे बेस करके वो कहता है आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आर रेलेवेंट टू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। असल में आपने इसमें से एक एक एडवांटेज पढ़ते जाना है और बताते जाना है कि ये मार्जिनल का है, ये एब्जॉर्प्शन का है। तो इट इज़ ईजी टू यूज़, जी हमने पढ़ा था ईजी टू यूज़ तो मार्जिनल है। इट इज़ यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग, ये भी मार्जिनल के लिए है। इट वैल्यूज इन्वेंट्री इन लाइन विद इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हाँ जी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक जो इन्वेंट्री की वैल्यू निकाल रही है वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग निकाल रही है। हाँ जी, इट असिस्ट इन कंट्रोलिंग द ओवरहेड कॉस्ट। इसमें आप अपने ओवरहेड कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है। जब हम फिक्स्ड ओवरहेड को अपनी प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट बनाते हैं और हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट अगर शूट अप कर जाए तो फिर हमें टेंशन होती है कि ये तो अब हम प्रोडक्ट से प्रॉफिट ही नहीं कमा पाएंगे या हमें ज़्यादा सेल प्राइस रखनी पड़ेगी। तो फिर वहाँ पे हम अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करने की तरफ जाते हैं, फिक्स कॉस्ट को भी कंट्रोल करते हैं और वेरिएबल को भी। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हमें कॉस्ट कंट्रोल करने में हेल्प करती है, हमें इन्वेंट्री स्टैंडर्ड के मुताबिक वैल्यू करके देती है। पहले दो एडवांटेजेस मार्जिनल के हैं। लें जी, यहाँ पे ये छोटा सा टॉपिक था, कंप्लीट हुआ। फर्दर हमारा इंशाल्लाह अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।